नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो डिस्कस हो रहा है और उसके बाद बात हो रही है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर जाकर सारी ये मौलाना मौलाना वाली हरकत करनी पड़ रही है। एक चीज़ सबसे नोट करने वाली है कि जो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं या फिर कहे कि जो मुसलमान है, अब देखिए मोइन अली की पहले दाढ़ी नहीं थी। एक पाकिस्तानी अंपायर है अलिन डार, उसकी पहले दाढ़ी नहीं थी। फिर एक हंसी मामला है, उसकी पहले दाढ़ी नहीं थी। ठीक है। जब वो फेमस होना शुरू हुए, जब उनकी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ना शुरू हुआ, तब उन्होंने ये चीज़ करना शुरू की। दो और एग्जांपल है। आपने बांग्लादेश का विकेट कीपर देखा होगा, नाम बोल रहा हूँ, रहीम नाम है उसका, मुशरिकुल रहीम ऐसा कुछ नाम है। वो पहले नॉर्मल हुआ करता था। मैंने अभी जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच गया ना, उसमें मैंने देखा उसकी मतलब मूछें नहीं है, ठीक सिर्फ दाढ़ी है। फिर एक और बंदा है बांग्लादेश की टीम में, मोहम्मदुल्लाह, उसका भी यही है, दाढ़ी है सिर्फ मूछें नहीं है। मतलब ये लोग जब एक लेवल पर पहुंचते हैं तब तक वो सेक्युलर रहते हैं, फिर अपना एक रिलीजन बेस दिखाना शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई, आपको कोई मतलब कोई रोक नहीं रहा, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में सारे मौलाना ही भरे पड़े हैं। अब आप कहे सारे मौलाना, अगर आप इंजाम हक काउंट कर लो, सईद अनवर काउंट कर लो, फिर एक और बंदा है, एक और क्रिकेटर था जो कन्वर्ट हो चुका है मौलाना में, ये मोहम्मद रिजवान है, उसको काउंट कर लो, और भी छिपे कई सारे मौलाना होंगे। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत आई हुई है और एक मैच भारत के साथ हार भी गई है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम? क्या हुआ था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई। आपको लगता है कि नहीं, खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है, या करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है। तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो बिल्कुल। जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से? कि खेले अच्छे नहीं कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी मैं आउट हो गए बहुत सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब, मकसद क्या था? मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया ही क्यों पाकिस्तान को? 2 घंटे में हराना ही था। तो ये इतनी वन साइडेड मैच थी कि मजा ही नहीं आया देखने में, कसम से। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फखर, आप तो क्रिकेट काफी देखते हैं, आपके ख्याल से क्या ये जो रिजवान हमारे क्रिकेटर हैं उनको ग्राउंड पे नमाज पढ़नी चाहिए थी? और इतना बुरा खेल खेलने की क्या वजह थी? वैसे कल साजिद तारड़ साहब के साथ मैंने शो किया तो वो तो ये कह रहे थे कि इन्होंने सट्टा खेला है और ये लोग जो है ना वो पहले ही मैच फिक्सिंग हुई हुई थी और इसलिए ये ऐसे मतलब खड़े रहे स्टैचू बन के सबके सब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और नमाज की बात है, मेरे ख्याल में उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी उसका एक पर्सनल मैटर है। मुझे मतलब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स के तो तौर पे पर्सनली रखे ना, पर्सनली क्रिकेट रखे, उसको नहीं पब्लिक नहीं में क्यों ला रहा है? फिर जब नहीं पब्लिक नहीं भी वही काम करती है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, किसी को मेरे ख्याल प्रॉब्लम हमें ना ये माइंड हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में जाकर जब हम ये देखते हैं कि यार ये फलां क्यों कर रहा है, हम बेसिकली हम में से बर्दाश्त का ये चीज निकल गई है ना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार अगर किसी ने कर लिया सो कर लिया, क्या मतलब कौन सी कमी आप बेशी हो गई है ग्राउंड के अंदर या किसी और चीज के अंदर। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आप वहां पे हम आपको क्रिकेट के लिए भिजवाते हैं।
बाकी आपने मेंबर पे बैठ के अगर वो जुम्मे का खुतबा देना है या कुछ और चीज करनी है, जिस तरह इन्होंने ऑकलैंड में किया था, न्यूजीलैंड के टूर पे थे ये 2 साल पहले, वहां पे जुम्मे का खुतबा दे, तो भाई हम आपको जुम्मे के खुतबों के लिए नहीं भिजवाते, आप क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप जुम्मे के अच्छा, खुतबे दे दें, यूसुफ मस्जिदों में यूहाना जमातें को पढ़वाएं, तबलीगें यूसुफ करें। यूहाना को ग्राउंड पे बोला जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आप सीधे जन्नत में जाओगे। अब बताओ। मैं कहता हूं ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूं कि मेरे टीम में इस वक्त एक नॉन मुस्लिम नहीं खेल रहा, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसको कभी मोहम्मद यूसुफ साहब जो अब ठीक है उन्होंने क्या किया, जो भी किया, या फिर हमारे पास एक और लेग स्पिनर बॉलर थे हमारे पास सिद्ध से, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, वो बार बार कहते कि यार मुझे तंग किया जाता रहा, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? हाशी मामला साउथ अफ्रीका की टीम में वो कहते हैं कि मेरे टीम मैनेजर मेरी नमाज का दानिश इंतजाम पहले कनेरिया करते की थे। शायद आप बात कर रहे हैं। दानिश कनेरिया की, एग्जैक्टली, मैं नाम भूल गया था, दानिश कनेरिया का। अच्छा, वो दूसरे इनका क्या नाम है, इंग्लैंड की टीम में नासिर हुसैन कैप्टन रहे इंग्लैंड टीम के। हम क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाने की जुर्रत कर सकते हैं? इतना दिल जिगरा हमारा है कि हम कहें कि हाँ यार ये भी बन सकता है? कभी नहीं बनाएंगे। किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को या किसी सिख को हम खिलाते नहीं है तो बनाएंगे तो वो तो दूर की बात है। तो ये चीजें इनको तो खैर कभी मैंने ना सपोर्ट किया ना मैं कभी करूंगा। आता हूं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। तो जितना थका हुआ खेले हैं, जितना बकवास खेले, जितनी पैथेटिक गेम थी, ये कहते हैं ना कि ये मैच फिक्स कर दिया तो फलां, मैं कहता हूं यकीन करो कि इंडिया वाले कहते थे यार जाओ जाओ यार हमने खेलना नहीं। बिलीव मी यार, हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। आप फाइट करके हारे एक नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल नहीं की और दूसरी तरफ राम जी उन पर हावी हो गए, श्री राम जी। मैं तो कहती हूँ ये हो गया। बिलीव मी याना, मुझे मैं कहता हूं कि जो स्पोर्ट्स है या कोई भी दुनियावी काम है ना, उसको उसके जो कोई कहते हैं ना कि जो कोशिश दायरे में करता रखना है, जी बिल्कुल, जो कोशिश करता है ना, जो अच्छा खेल पेश करता है। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को। बेशक वो जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने नमाज वहां पढ़ी या नहीं, उन्होंने खेल अच्छा पेश किया। वो जितने उनके प्लेयर्स थे, बॉलर्स थे, बैटर्स थे, उनके फील्डिंग थी आउटस्टैंडिंग थी, बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया। उसको ये बाकी जो हम ये कहते हैं ना कि लोग जय श्री राम के नारे लगा, मैंने एक टीवी पे ये भी सुना कि जी वहां पे तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर के लोग बैठे हुए थे, तो वो इतना प्रेशर आ गया था टीम के। मैं कहा नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल बकवास है। भाई उनका मुल्क है, अब उनके लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आते, ये उनका राइट है। हम मैं कौन होता हूँ कि मैं कहता नहीं जी तुसी पाकिस्तान दे झंडे चुक मतलब ले वो और सीधे सीधे पाकिस्तान कह रहे हैं जिंदाबाद कि के राम नाम। से डर गए, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि श्री राम से डर गए। झूठ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पब्लिक जब आपको या ना जब आप फ्लॉप होते हैं ना, मतलब मेरा मतलब है मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। तो जब आप खेलते नहीं अच्छा, तो फिर आप उसके लिए किसी न किसी का शोल्डर मतलब देखते हैं, कभी रिलीजन, कभी कोई और, कभी कोई और। ये ब्लेम गेम बोलते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं था, मगर खैर किसी ने कुछ वो नहीं किया। मतलब लोग थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, उनका हक था भाई, वो सपोर्ट करते। वो लेकिन लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, वो कुछ और विराट कोहली जिंदाबाद नारे लगाए, उनका राइट है। मैं कौन होता हूँ कि मैं उनको कहूँ कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के ना लगाए, बाबर जिंदाबाद लोग जो है वो लोग जरूर पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए, उनको डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा। डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर बात हम करें इस वक्त इसराइल की और फलस्तीन की या हमास की, या ना क्या लगता है आपको कि इस वक्त कौन सही है? इसलिए कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया, ये बताया जा रहा है हमारे चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी। हॉस्पिटल पे तो खैर किसी को भी अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इजराइल की तरफ से हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया, वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है। क्यों? वहां से क्यों तकरीरें करता है? वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ? वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो
उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना। जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी की चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हट जाए। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इजराइल हमेशा, इजराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहाँ से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता।